हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। अभी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ नवरात्रों की कथा। तो चलो शुरू करते हैं। पीठित मनोहर नगर में अनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भगत था और हर रोज़ बिल्कुल ध्यान से और कर्म से भगवती दुर्गा की पूजा आराधना किया करता था। तो उनके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म होता है जिसका नाम होता है सुमति। तो सुमति अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष की कला बढ़ती है। जब भी उसका पिता पूजा किया करता था तो वह भी नियम से वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। तो पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर पिता को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, हे दुष्ट पुत्री, मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ कर दूंगा। तो वो कन्या जो थी वो कहने लगी कि पिताजी, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी मर्जी आप कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इसी पर पूर्ण विश्वास है। अपनी पुत्री के मुख से ऐसे कहे हुए वचन को सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया और उसने अगले ही दिन अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ कर दिया। और शादी संपन्न होने के बाद उन्होंने कहा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ और अपने कर्मों का फल भोगो। देखे भला भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। तो वह सुमति पिता से विदा लेकर अपने पति के साथ एक वन में चली जाती है। उन्होंने वह रात अत्यंत कष्ट के साथ व्यतीत की। तो उनकी उस बालिका की ऐसी दशा देखकर जो भगवती माँ थी, पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहती है कि हे पुत्री, मैं तुम पर तुम्हारे पूर्व कर्मों के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। कहो, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। सुमति माँ से हाथ जोड़कर पूछती है कि हे माँ, आप कौन हैं जो मुझ पर इस तरह से प्रसन्न हुई है। तो भगवती माँ कहती है कि सुनो, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य के कर्मों के कारण तुमसे प्रसन्न हूँ। पूर्व जन्म में तुम एक निषाद भील की स्त्री थी और तुम्हारे पति ने चोरी कर ली, जिसके कारण तुम दोनों को पुलिस वालों ने पकड़ के जेल खाने में कैद कर दिया और वहाँ पर तुम्हें ना तो कुछ खाने को दिया ना कुछ पीने को। इस तरह से 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। तो उन्हीं 9 दिन के व्रत के पुण्य के प्रभाव से मैं तुम्हें वरदान देने आई हूँ। तुम अपने वरदान मांग लो। तो वह सुमति कहती है कि हे माता रानी, मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं भटकती भटकती इस वन में आ गई और मेरा विवाह कुष्ठी मनुष्य के साथ कर दिया। तो भगवती माँ कहती है कि अपने एक दिन के पुण्य का कर्म का पुण्य अपने पति के कोढ़ दूर करने को अर्पित कर दो। तो ऐसा कहते ही उनका जो पति था, उनका शरीर बिल्कुल कांति की तरह एकदम कांतिवान हो गया और वो कोढ़ से रहित होकर एकदम रूपवान हो गया। तो हाथ जोड़कर सुमति माता रानी से कहती है कि माता रानी, आपने मुझ पे जो उपकार किया है मैं उससे बहुत अधिक खुश हूँ। आप रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, दुखों को दूर करने वाली और सबका दुख हरने वाली हो। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो देवी मैया कहती है कि ये तो एक दिन के व्रत का पुण्य था, अब आप अपने बाकी के पुण्य भी मांग सकती हो। तो सुमति हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और देवी माँ से कहती है कि हे देवी माँ, मुझे तो इस व्रत को करने की विधि बतला दीजिए। तो देवी माँ उसको वरदान देती है कि जल्दी ही तुम्हारा जितेंद्रिय कांतिवान शक्तिशाली पुत्र शीघ्र ही होगा। और इसके बाद माता रानी सुमति को जो है व्रत की विधि बतला देती है और सुमति को आशीर्वाद देकर माता रानी अंतर ध्यान हो जाती है। इस तरह दोस्तों, नवरात्रि का व्रत करने से खूब फल मिलता है। जो भी भक्त सच्ची लगन और प्रेम भाव के साथ माता रानी के 9 दिन की पूजा आराधना करता है, वह इसका फल जरूर पाता है। प्रेम से बोलो जय माता दी, बोलो सच्चे दरबार की जय।